गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सार्थक अंकों के बारे में अध्ययन किया था। आज जो है हम राउंडिंग ऑफ डिस्कस करेंगे, किसी राशि को सार्थक अंकों में व्यक्त करना, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो देखो किस तरीके से राउंडिंग ऑफ होता है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? फर्स्ट। देखो कि यदि छोड़ी गई संख्या 5 से क्या है भाई, कम है, तो पूर्व संख्या अपरिवर्तित रहेगी। तो पूर्व संख्या कैसी रहेगी भाई? अपरिवर्तित। ये पहला नियम है। देखो कैसे, जैसे मान लो बेटा मैंने एग्जांपल लिखा 12.437। ठीक है, अब इसमें कितने सार्थक अंक है भाई? आपको पता है कि इसमें केवल सार्थक अंक कितने हैं? इस संख्या में सार्थक 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। जितनी भी अशून्य संख्याएं होती है वो सार्थक अंक होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस संख्या को आप सार्थक अंकों के रूप में लिखो, और कितने सार्थक अंकों के रूप में लिखो? 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखो। तो देखो 3 सार्थक अंकों का मतलब 1 2 और 3। तो आपने किसको छोड़ा है? 3 को छोड़ा है। तो ये 3 क्या हो गई बेटा? छोड़ी गई संख्या। और ये 3 जो है वो 5 से क्या है? कम है। कि चूंकि 3 जो है वो 5 से क्या है? कम है। 3 छोटी है, 5 बड़ी है। ठीक है, तो ये जो छोड़ा गई संख्या है 3, ये 5 से क्या है? कम है। तो पूर्व संख्या 3 से पहले की संख्या क्या है? 4, वो क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। ये संख्या जिसमें सार्थक अंक 5 थे, अगर इसे 3 सार्थक अंकों में बदलेंगे तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 12.4 ही रहेगा। पहले वाली संख्या जो 4 है वो अपरिवर्तित रहेगी। ये है हमारा नियम नंबर कौन सा? फर्स्ट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर बेटा कौन सा? सेकेंड। देखो नियम नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि छोड़ी गई संख्या पांच से अधिक हो तो पूर्व संख्या एक अंक बढ़ जाएगी। देखो बेटा ध्यान से देखो कि छोड़ी गई संख्या यदि 5 से क्या हो? अधिक हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 87.673। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा 87.673। इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर देखो पहले सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्या है बेटा? सार्थक अंक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या को आप केवल कितने सार्थक अंकों के रूप में लिखो? 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखो। ठीक है, तो 3 सार्थक अंकों के रूप में जब इस संख्या को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 87.6 हो जाना चाहिए। आपने कौन सी संख्या छोड़ी? 7 छोड़ी। 7 छोड़ी ना। तो 7 जो है, देखो छोड़ी गई संख्या कौन सी है बेटा? 7 है। लेकिन ये जो 7 है वो 5 से क्या है? अधिक है। अरे छोड़ी गई संख्या 7 5 से क्या है? अधिक है। तो पूर्व संख्या कौन सी है बेटा? पूर्व संख्या 6 है। वो एक अंक से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब 6 की जगह कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जब 87.673 को 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखेंगे तो ये 87.6 ना होकर 87.7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि छोड़ी गई संख्या 5 से अधिक है। तो इससे पहले की संख्या एक अंक क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। ये हो गया मेरे पास नियम नंबर कौन सा? 2। अब बात करते हैं हम नियम नंबर कौन से की? थर्ड की। देखो बच्चों नियम नंबर थर्ड क्या कहता है कि यदि देखो पहले नियम में संख्या 5 से छोटी थी, दूसरे नियम में संख्या 5 से क्या थी? ज्यादा थी। यदि छोड़ी गई संख्या 5 हो
तथा इसके बाद अशून्य संख्या आए, इसके बाद क्या है भैया, अशून्य संख्या आए, तो पूर्व संख्या 1 से बढ़ जाएगी। ध्यान से समझ लो इस चीज को, क्या कह रहा है ये। जैसे मैंने कह दिया 12.652, ठीक है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बेटा, इस सवाल में आपके पास सार्थक अंक है कितने, 5, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है। लेकिन प्रश्न आ गया कि आपको इसको कितने सार्थक अंकों के रूप में लिखना है, केवल 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है। कितने सार्थक अंकों के रूप में लिखना है बेटा, 3। तो देखो 3 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 12.6, 1 2 3 संख्या हो गई। छोड़ी गई संख्या कौन सी है, 5। भाई ये ना तो 5 जो है ना तो क्या है कम है ना क्या है ज्यादा, ये तो खुद स्वयं 5 है। तो अगर छोड़ी गई संख्या स्वयं 5 हो और इसके बाद अशून्य संख्या है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये शून्य नहीं है, ये कैसी संख्या है, अशून्य संख्या है। तो पूर्व संख्या कौन थी बेटा, 6, 1 बढ़ जाएगी, तो ये 12.6 ना होकर क्या हो जाएगा, 12.7 हो जाएगा। क्लियर ये चीज। इसी के साथ हम पढ़ते हैं नियम नंबर कौन सा, 4, कि यदि मान लो छोड़ी गई संख्या 5 है, अभी भी छोड़ी गई संख्या कितनी है, 5 है, लेकिन इसके बाद क्या है, शून्य संख्या हो। इसके बाद कितनी संख्या हो बेटा, शून्य संख्या हो, तथा पूर्व संख्या क्या हो, सम हो, तो पूर्व संख्या अपरिवर्तित रहेगी। देखो क्या कह रहा है, 12.8502 ये एक संख्या है, और इस संख्या में कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि इस 0 को भी काउंट करेंगे, 2 शून्य संख्याओं के बीच में आया गया, शून्य भी सार्थक अंक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितने सार्थक अंक है बेटा, 6 सार्थक अंक है कि नहीं है। अब प्रश्न आ जाए कि आपको इसको कितने सार्थक अंकों के रूप में लिखना है, 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है। कितने के रूप में लिखना है भाई, 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है। तो क्या होगा, देखो 3 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 12.8। अब सुनो आगे चेक करते हैं। छोड़ी गई संख्या कौन है, 5, इसके बाद में शून्य संख्या आ रही है, अशून्य नहीं है, अशून्य होती तो 1 नंबर बढ़ जाता। कौन सी संख्या है, शून्य संख्या आ रही है बात समझ में, और शून्य संख्या आ रही है, और जो इससे पूर्व की संख्या है वो क्या है बेटा, सम है। 8 क्या है, सम है ना, जिसमें 2 का भाग जाता है पूरा, तो 8 क्या है, सम है। तो छोड़ी गई संख्या 5 है, उसके बाद में शून्य आ रहा है, और उससे पहले की संख्या सम है। तो ये संख्या कौन सी संख्या, पूर्व संख्या, 5 से पहले वाली संख्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, यानी 8 का क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। ये है हमारा नियम नंबर कौन सा बेटा, 4। और इसका अंतिम नियम और समझ लीजिए, राउंडिंग ऑफ का जो नियम नंबर 5 है वो आप देख लीजिए बेटा। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि यदि छोड़ी गई संख्या क्या है भैया, 5 हो, इसके बाद क्या है, शून्य आए, तथा पूर्व संख्या अब क्या हो भाई, विषम हो, तो पूर्व संख्या 1 अंक बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 13.75003 ये संख्या है, ठीक है बेटा।
इस संख्या में कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये जीरो भी काउंट होंगे कि नहीं होंगे? अरे दो शून्य संख्याओं के बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है भैया? 7 सार्थक अंक हैं। और हमने क्या कहा, हमें इस संख्या को कितने सार्थक अंकों के रूप में लिखना है? केवल 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है। 3 के लिए कैसे लिखूं भाई? 13.7 तो लिख ही दिया मैंने। छोड़ी गई संख्या कौन हो गई? 5 हो गई। तो क्या इस 5 के बाद में शून्य आ रहा है क्या? अरे छोड़ी गई संख्या 5 है और इसके बाद में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। और पूर्ण संख्या क्या हो? विषम। पूर्ण संख्या क्या है भाई? विषम। 7 क्या है? विषम है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। पूर्ण संख्या क्या हो? विषम हो। तो 7 विषम है कि नहीं है? बिल्कुल है। और पूर्ण संख्या अगर विषम हो तो पूर्ण संख्या 1 अंक बढ़ जाएगी। मतलब ये 7 जो है 1 अंक बढ़ जाएगा, ये 7 ना होकर क्या हो जाएगा भैया? 13.8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने राउंडिंग ऑफ कंप्लीट कर लिया और ये जो है मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कल जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।